ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को हम आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का पावन आश्रय ले लें। श्री कृपा बिहारी लाल को स्मरण करते हुए आज के श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को हम शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव के साथ गाएंगे। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के।
ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। 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 श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। और इस श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे आप सभी भगवत प्रेमी जन, स्नेही जन, भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, नारायण। परम कृपालु परम दयालु कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से संत जनों के, गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप
मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि कृपा बिहारी लाल की कृपा से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बंधुओं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होय। संत जन कितनी प्यारी बात बताते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं भगवान की कथा और संतों का संग, ये दोनों दुर्लभ चीजें हैं। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा लक्ष्मी। आपको बढ़िया पत्नी मिली है, पुत्र बढ़िया हैं और लक्ष्मी है, और आप सोचो ये भगवान की ये हमें दुर्लभ वस्तुएं मिल गई है। ऐसा नहीं है बंधुओं। तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं दुर्लभ चीज तो दो है। पापी व्यक्ति के पास भी बढ़िया पत्नी हो सकती है, बढ़िया संतान हो सकती है और सुंदर रूपवान संतान हो सकती है और लक्ष्मी अपार हो सकती है, परंतु उसके पास भगवान की कथा नहीं हो सकती, संतों का सानिध्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होय। भगवान की असीम 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 अनुकंपा, कृपा। श्री कृपा बिहारी लाल ने हमें वापस एक मौका प्रदान किया कि भैया खूब बैठकर, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर में बैठकर आनंद से, बड़े प्रेम से, भाव से सत्संग को, भागवत की मधुर मधुर प्रसंगों का श्रवणपान कीजिए। घर में बैठकर आनंद से, बड़े भाव से इस सत्संग वार्ता को, इस सत्संग भागवत कथा के मधुर मधुर प्रसंगों को श्रवण कीजिए। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस में आज बंधुओं महात्म का ही हम विषय गोकर्णोपाख्यान, आज उसे श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर बंधुओं, मेन इसका मूल जो है, गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जो ज्ञानोपदेश प्रदान किया, बड़ा ही सुनने योग्य है, समझने योग्य है। क्योंकि जो आत्मदेव की स्थिति थी, शायद वो हमारी स्थिति भी हो जाए। आज का प्रसंग, क्योंकि बंधुओं पहला दिन जो होता है श्रीमद् भागवत का, उसमें महिमा को ही गाया जाता है। जब तक हम महिमा को नहीं सुनेंगे तब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी उसके प्रति। तो श्रीमद् भागवत के महात्म में जो बात बताई गई है, आज उसी को श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने सनकादि मुनीश्वरों से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया था। सनकादि मुनीश्वर चारों भैया ऊपर विराजमान है, नारद जी महाराज नीचे विराजमान है, और नारद जी महाराज ने जैसे ही भागवत की महिमा को सनकादि मुनीश्वरों ने गाया, भक्ति महारानी अपने पुत्रों के सहित नृत्य करने लगी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज, मैंने ये तो देख लिया कि श्रीमद् भागवत को सुनने से होता क्या है,
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तो पुष्ट हो जाते, परंतु मेरे अंदर एक और जिज्ञासा है। मुनीश्वरों ने कहा बताओ क्या क्या कौन सी जिज्ञासा है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत को सुनने से कैसे कैसे मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा अरे नारद जी, आप तो कहते हैं कैसे कैसे मनुष्य, सुनिए हम बताते हैं कैसे कैसे मनुष्य। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं नारद जी आप कह रहे हो कौन कौन से, हम तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में केवल और केवल पाप किया, पापाचार भ्रष्टाचार में जो लगा रहा हो, अत्याचार ही जिसने किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा पाप करता रहा हो, दुराचार में ही अपना जीवन जिसने बिताया हो, विमार्ग गा, वेदों ने जिस मार्गों को बताया कि भैया इन जगह जाओ इन जगह मत जाओ, वेद ने जो मार्ग बताया उसे छोड़कर अपने मनमाने रास्ते पर जो गया, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो दिन रात क्रोध की अग्नि में ही जलता रहता हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लें पवित्र हो जाते हैं। और आगे बताया कि जिसने अपने संपूर्ण जीवन में तो पाप किया हो और मरने के बाद प्रेत बन गया हो, और प्रेत बनने के बाद में भी यदि उसके निमित्त यदि भागवत की कथा का आयोजन करा दिया जाए, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा को आयोजित किया जाए, तो वो भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही नारद जी ने ये बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, महाराज ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। अरे जिसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप किया, पाप करने के बाद में वो उसे प्रेत योनि मिली, और प्रेत योनि के बाद में उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए और वो मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ है तो आप कोई उदाहरण दो ना। तब जाकर सनकादि मुनीश्वर कहते हैं देवर्षि नारद सुनिए, हम आपको एक बढ़िया सा इतिहास सुनाते हैं। इतिहास का मतलब ही बंधुओं यही होता है जो पहले घटा हुआ। अभी जैसे ये कोरोना महामारी आई है, तो अब ये इतिहास में लिखी गई होगी या नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। भविष्य में जब 100 साल 50 साल 200 साल बाद भी आदमी कहेगा कि भैया एक समय ऐसी बीमारी आई, कोरोना आया, कि आदमी आदमी से मिलने नहीं पा रहा था, अपने घर में सब कैद हो गए थे। जो घटा है उसी को बताना वो एक इतिहास कहलाता है। जो घटना पहले घटी हो उसी को इतिहास कहते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते।
ऐसा इतिहास में आपको नारद जी महाराज सुनाऊंगा जिसको सुनते ही पापों का नाश हो जाता है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण अपनी जीवनी, जो उनके पास लक्ष्मी थी खूब, परंतु फिर भी जो पूजा पाठ इत्यादि वो किया करते थे, वेद का भी उन्हें खूब ज्ञान था, स्मृतियों का उन्हें खूब ज्ञान था। जब वो अपने नगर से बंधुओं निकलते, अपनी गली से निकलते ना, तो मानो आदमी उन्हें सूर्य की उपमा देते कि भैया एक सूर्य तो वो जो आकाश मंडल में स्थित रहकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और एक हमारे नगर में ये देखिए आत्मदेव जी महाराज अपने ज्ञान से ही हमारे हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। इनसे बात करते ही हम कितने ही परेशान हो, इनसे बात करते ही ऐसा लगता है कि भैया इन्होंने एक टॉर्च जला दी हो, हमें प्रकाशित कर दिया हो। सूर्य की उपमा देते हैं। ऐसे श्री आत्मदेव जी महाराज, घर भी अच्छा था। इनकी पत्नी धुंधुली का स्वभाव इनसे विपरीत था। जैसे ये हैं इनसे बिल्कुल उल्टा। ये सीधे साधे, वो सीधे साधे नहीं थे। उसके गुण बताए लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका, शूराच गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लड़ाई झगड़े में उसका जीवन बीतता। उसका दिन सुबह उठने से चालू हो जाता। उसका लड़ाई झगड़े में कलह प्रिय, उसको लड़ाई झगड़ा होता ना तो उसे देखकर बड़ा आनंद, उसे सुकून मिलता। लोक वार्ता, दिन भर चपर 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 चपर, संसार की व्यथा को गाने में कभी थकती नहीं थी। लोक वार्ता रता क्रूरा, दिन भर इसी बातचीत करती रहती, इधर उधर इसकी इस प्रकार करती रहती। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रोधी भी थी। एक बात बताऊं बंधुओं, जो ज्यादा बोलता है ना उसकी ज्यादा लड़ाई होती है। मौनम च कलहे नास्ति, जो मौन रहता है ना, कम बोलता है, उसकी लड़ाई ज्यादा नहीं होती। अब इसका पहला ही गुण है लोक वार्ता, ज्यादा बोलने का। अब ये ज्यादा बोलेगी तो फिर क्या होगा, कलह तो होगा ही। परंतु इसका एक गुण क्या है बंधुओं, ये अपने पति के सामने इस प्रकार रहती, इतनी सीधी बनकर रहती कि पति को जच भी नहीं हो पाता कि ये मेरी पत्नी एकदम शिक्षित है। उसे नहीं पता कि ये क्रोधी है, ये कलह करती है, उनसे नहीं पता। ब्राह्मण देवता बड़े आनंद से अपने सभी कार्य, पूजा पाठ इत्यादि कार्य किया करते थे, और उसी से जो उन्हें धन प्राप्त होता उनका घर गुजारा चलता। और बढ़िया, ऐसा नहीं था कि वो उनके पास धन कम हो, धन खूब था। परंतु बंधुओं एक ही उनके कमी थी, वो संतान नहीं थी। अब संतान न हो, 1 साल न हो, 2 साल न हो, 3 साल 4 साल 5 साल, और फिर धीरे धीरे आज मोहल्ले वाले, नगर वाले ताने मारना शुरू करते हैं। पहले जो आपकी बड़ाई करते थे ना, वही अब ताना मारना शुरू करते कि अरे भैया सुबह सुबह इनका दर्शन हो गया ना, अरे आज का दिन बढ़िया नहीं जाएगा। पहले वही स्तुति करते थे, आज वही सब निंदा कर रहे हैं। आत्मदेव ने सोचा ऐसे जीवन से तो बढ़िया है मर जाना चाहिए। अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक सत्कर्म भी किए, परंतु उनके संतान नहीं हुई। संतान न हुई, आत्मदेव जी दुखी हुए। उन्होंने सोचा आज तो ऐसा करता हूं, सीधा वन चला जाता हूं, वहीं अब आना ही नहीं है घर, नगर को लौटूंगा ही नहीं, उधर ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। रोते रोते पहुंच गए जंगल में। जंगल में पहुंचने के बाद में बंधुओं एक जगह बैठ गए। इन्हें प्यास लगी तो किसी सरोवर के किनारे गए और वहां बैठे।
वहां पर बंधुओं ये हुआ कि एक संत वहां से जा रहे थे और उन्होंने किसी रोते हुए ब्राह्मण को देखा। तो संत ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण के मस्तक का तेज बता रहा था कि ये ब्राह्मण है। संत भगवंत ने सोचा कि अरे कोई साधक है, भगवान का भक्त है, यहाँ पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई होगी, शायद इसलिए रो रहा है, भगवान से मिलने के लिए रो रहा है, चलो मैं चलता हूँ, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर पाऊँ। इस भाव से वो संत गए। अब संत पधारे और संत के आते ही आत्मदेव ने नहीं देखा। संत ने कहा, ब्राह्मण देवता आप रो क्यों रहे हो? कथम रोदिशी विप्रत्वम, रोते क्यों हो? क्या है आपकी चिंता है, मुझे बताइए, मेरे योग्य होगी तो मैं उसका समाधान करूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, कुछ नहीं महाराज, मैं अपने पापों का कहां तक वर्णन करूं। तो भी ब्राह्मण देवता बताओ तो सही, हुआ क्या? आत्मदेव ने जो भी उसकी घटना थी वो सारी बताई। महाराज, धन संपत्ति खूब है, पत्नी भी बढ़िया है, परंतु एक ही कमी है, मेरे संतान नहीं है। बस इसी एक कमी के कारण मैं यहां पर अब अपने शरीर का त्याग करने आया हूं। ऐसे गृहस्थ का क्या मतलब जिसमें कोई पुत्र ही ना हो, इसलिए मैं यहां पर अपने प्राणों का त्याग करने आया हूं। और संत ने जैसे ही सुनी कि पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहा है, संत परेशान हो गए। अरे भैया, हमने तो सोचा कि भगवान का भक्त होगा और भगवत मिलन के लिए रो रहा है, परंतु ये तो भगवत मिलन को छोड़ के पुत्र के लिए रो रहा है। संत ने देखा कि शायद मैं इसे थोड़ा उपदेश दूं ना तो समझ जाए। तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कैसी बात कर रहे हैं? पुत्र होने से सुख मिलता है, आपको किसने कह दिया ये बात? अरे अभी आपके पुत्र नहीं है तो आप 2-4 साल रो रहे हो, 2-4 महीने रो लोगे, पर फिर जैसे तैसे अपने आप को मना लोगे कि चलो भगवान की कृपा से नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु यदि आपके संतान हो गई और संतान होने के बाद में यदि वो कुपुत्र हो गई, दुष्ट संतान यदि हो गई, तो फिर जीते जी मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा? पूरा जीवन रोना पड़ेगा। इसलिए ये मूर्खता वाली बात छोड़िए कि पुत्र होने से सुख मिल जाएगा ना। राजा सगर को देख लो, 60,000 पुत्र थे ना उसके, उसे सुख मिला? नहीं मिला। ऋषि का अपमान और कर दिया, जिससे 60,000 पुत्र एक क्षण में भस्मीभूत हो गए। इसलिए ब्राह्मण देवता, आप विवेक से काम लो और पुत्र के लिए रोना बंद करो। जैसे ही ये बात आत्मदेव ने सुनी, आत्मदेव ने कहा, महाराज ये ज्ञान देना बंद करो, मैंने आपसे ज्ञान नहीं मांगा, मैं खुद वेदों का जानकार हूं, मैंने खूब शास्त्र पढ़े हैं, आप मुझे मत बताओ। हाँ, यदि आप कुछ कर पाते हैं तो यही कृपा कर दो कि मेरे संतान हो जाए। अभी भी जब इसने अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ा, तो अब की बार तो संत ने एक बहुत ही मानो भविष्य की बात बता दी कि ब्राह्मण देवता, एक मिनट रुको, आप इस जन्म में रो रहे हो, मैंने आपके मस्तक की रेखा पढ़ ली है और 7 जन्म तक आपके संतान का योग है ही नहीं। अब तो आत्मदेव पहले थोड़ा सा रो रहा था और अब जैसे ही संत ने कहा 7 जन्मों तक मेरे संतान का योग ही नहीं है, अब तो आत्मदेव ने युक्ति लगाई कि अब जब ये महात्मा जानता है कि मेरे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये जानकार है, ये भविष्य की बातें जानता है, ये तपस्वी है, यदि ये कृपा कर दे तो अब मुझे कुछ मिल सकता है।
अब पहले थोड़ा सा रो रहा था, उधर मुंह करके रो रहा था, पर अब तो जैसे ही संत ने कहा 7 जन्मों तक नहीं है, और अब तो आत्मदेव संत के चरणों में माथा पटक पटक के रोने लगा कि महात्मा जी अब मैं कुछ नहीं जानता, जब आपने इतना सब कुछ बता दिया कि मेरे 7 जन्म तक नहीं है, तो अब आप एक कृपा और कर दीजिए, या तो मुझे संतान प्राप्ति का वर दे दीजिए, यदि वर नहीं देते हैं तो अभी आपके सामने आपके चरणों में सिर को पटक पटक कर यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। बंधुओं, जो न करे लकीर वो करे फकीर। संत का आशीर्वाद सब कुछ कर सकता है। संत ने सोचा अरे भैया हम तो बड़े फंस गए, आए तो हम इसलिए थे कि भैया इसको भगवान का रास्ता बताएंगे, परंतु ये तो संसार के लिए रो रहा है, और काहे को हम किसी ब्राह्मण की हत्या का पाप अपने सर लें, इसका पिंड कैसे छूटे। तो उन्होंने यही युक्ति लगाई और उन्होंने कहा रुक भैया रुक, रो मत। अपने झोले में से एक फल निकाला और वो फल दिया आत्मदेव को, और आत्मदेव को कहा कि इसे खा लेना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। चला गया आत्मदेव। अब घर पे आके अपनी पत्नी को दिया, पत्नी को जैसे ही फल दिया तो अब पत्नी को जैसे ही पता चला कि संत का दिया हुआ है, सोई तर्क चालू कर दिए, अरे संतों की बात में हमारे पंडित जी कैसे आ गए, संत ने न जाने कैसे मंत्र डाल दिए हो और मेरी बुद्धि पलट जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्या किया जाए, नहीं खाना है। कुतर्क करके उस फल को अपनी गौ माता को खिला दिया और अपनी बहन से सलाह मशकरा कर लिया कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो मुझे दे देना, मैं तुझे पैसा दे दूंगी, बात बराबर। उसके घर में खाने वाले बहुत हैं तो खाने को कुछ नहीं है, इसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है तो खाने को खूब है। दोनों ने आपस में बात कर ली। ब्राह्मण ने पूछा, धुंधुली ने कहा ठीक मैंने खा लिया फल। ब्राह्मण देवता यदि खुद खिला कर जाते तो उन्हें विश्वास रहता, पर अब खुद तो खिला कर नहीं गए, दे दिया केवल। अब धुंधुली नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हो गई हूं, और इस प्रकार से जैसे नाटक किया, और नाटक करने के बाद में जो कुछ समय के बाद में उसकी बहन के गर्भ में से संतान हुई, पुत्र हुआ, और उसने रातों रात अपनी बहन को भिजवा दिया। धुंधुली अब बड़े आनंदित हो गई और अपने पति देव को कहा कि अब आप पिता बन गए हो, अपने पुत्र का जन्म हुआ है। और आत्मदेव ने जैसे ही सुना कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, अब तो बंधुओं उसने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दिया, मानो कि आज तो मेरे संतान हो गई, संतान हो गई, संतान हो गई। जो भी आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने सोचा वाह भैया आज चलो बढ़िया है, कम से कम एक संतान तो हुई। कुछ महीनों बाद जो धुंधुली ने उस गौ माता को जो फल खिलाया था, वो फल खाने के बाद वो गौ माता भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। अभी तक आत्मदेव ने जो गौ माता पाल रखी थी उसके अपनी कोई संतान नहीं थी, आज वो भी पुत्रवती हुई, उसने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बंधुओं, संत के द्वारा जो फल दिया था उससे वो बालक हुआ। उस बालक की विशेषता ये थी कि उसका पूरा शरीर मनुष्य की जैसा था और कान केवल गौ के समान थे। ऐसा विचित्र बालक गौ की भी कोंख से जन्मा हो। पूरे नगर वासियों ने सोचा अरे भैया आत्मदेव के तो भाग्यों का क्या कहना, उसके घर में जो बंदी गाय इतने सालों से नहीं ब्याही, आज ब्याही है। पहले एक पुत्र हुआ और आज वो, और ऐसा बालक जन्म दिया। सभी उसके घर आए, उससे खूब मिले। अरे भैया आपके भाग्य का क्या कहना, भगवान की बड़ी कृपा कि तुम्हारे संतान हो गई, और एक एक नहीं दो दो।
आत्मदेव ने कहा ये तो सब आप सभी का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। आत्मदेव से किसी ने पूछ लिया होगा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा, तो आत्मदेव विचार ही कर रहे थे कि कुछ नाम रखूं, कुछ नाम रखूं। इतने में उसकी मां अंदर से आई धुंधुली, और वो बोली, अच्छा बालक को जन्म मैंने दिया, पाल पोस कर बड़ा मैं करूंगी, 9 महीने गर्भ में उसका कष्ट मैंने सहन किया, और नाम रखने का समय आया सोई अपना नाम। ना ना, ऐसे नहीं चलेगा, नाम तो मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है देवी, आप ही रख लो, आपको जो अच्छा लगे। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। बेटे का नाम रख लिया धुंधुकारी। और गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया उसके कान गो के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। क्योंकि संत के द्वारा दिया गया आशीर्वाद से जो फल, जो आशीर्वाद था, वो तो उस गोकर्ण के अंदर था, और धुंधुकारी तो उसका है नहीं। धुंधुकारी तो उसकी बहन का है। अब उसकी बहन के जो स्वभाव गुण होंगे वो इस बालक में आने थे। पंडित जी चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को बढ़िया अपनी जैसा पंडित बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, परंतु विद्वान बन ना सका। कैसे बनता? क्योंकि वो तो है उनका नहीं, दूसरे का है। सो दूसरे के गुण उसके अंदर आ गए। अभक्ष पिता मना करते हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं, हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। जिसके लिए मना किया ये नहीं खाना चाहिए, उसी खाता है। बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी ही करता है। अपने गांव के नगर के बच्चों के साथ खेलता है, खेलते खेलते उन्हें कुएं में जाके ढकेल आता है। ऐसा ऐसा उत्पात मचाता है, खल बन गया एकदम। खल किसे कहते हैं? जिसका खाए उसी से लड़े। खाता घर वालों का है, आके भी घर वालों से लड़ता है। और धुंधुकारी महाखल है। गोकर्ण जी महाराज तो अपना समय संतों के संग में, कथाओं को सुन सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए, और धुंधुकारी उनके बिल्कुल विपरीत दुष्ट हुआ। अब धीरे धीरे चोरी करने लग गया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। शराब घर में ले आता है, शराब पीता है, अभक्ष पदार्थों को खाता है घर में। अब तो आत्मदेव ने मना किया, तो आत्मदेव ने कहा बेटा तूने मेरे घर को नरक बना दिया। अरे जिस घर में भगवान के मंदिर है, भगवान की पूजा होती है, उस घर में तूने ये देख, जहां देखो तहां तूने बोतल फैला रखी है। क्या ये क्या करता है तू? आ गया धुंधुकारी को गुस्सा, और पिताजी को डांटना शुरू कर दिया। अब बेटा बाप से यदि कुछ कहे, अब पिताजी तो बूढ़े होने को आ रहे हैं, बेटा जवान हो रहा है, क्या करे? कुछ नहीं कर सकते, अब बैठकर रोना है। संत ने उस समय समझाया था कि ब्राह्मण देवता आज आपके संतान नहीं है, कोई बात नहीं, आप कुछ समय तक ही रोएंगे। यदि आपके कुपात्र संतान हो गई तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। परंतु उस समय धुंधुकारी ने, उस समय आत्मदेव जी ने नहीं माना उनकी बात को, और आज जब वो ऐसा दुष्ट हुआ, अब रो रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहां जाऊं, कौन मेरे दुख का नाश करेगा? आज रो रहे हैं। पर अब क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं हो सकता। आत्मदेव विचार कर रहे हैं कि मैं घर छोड़कर यदि वन में चला जाऊं तो मेरा वैराग्य इतना नहीं है कि मैं वहां पर सुखपूर्वक रह सकूंगा। वहां जाऊंगा, घर बार मुझे सताएगा, घर की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी, भले ही दुष्ट सही पर है तो एक इकलौता ना, इसकी याद आएगी। वैराग्य इतना प्रबल नहीं है कि मैं वन में रह सकूं।
और घर में रहूं तो घर को इस दुष्ट ने नरक बना दिया, करूं तो क्या करूं। रो रहे हैं आज। गौ माता का जो बालक गोकर्ण जी है ना, वो भी इन्हें पिताजी मानते हैं, क्योंकि गौ माता के उदर से केवल जन्म लिया, पालन पोषण तो आत्मदेव जी ने ही किया। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उदास देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो उनके पास आते हैं, कहते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों दुखी हो। आत्मदेव ने कहा बेटा तू तो सब जानता है, देख ना तेरा भाई कितना दुष्ट है, मेरे घर को नरक बना दिया, अब मैं क्या करूं, वन में जा नहीं सकता, जाता हूं तो घर की याद सताती है, और घर में रहूं तो तेरे भाई ने ये सब ये देख क्या बना रखा है इसे, मैं क्या करूं, मेरे दुख का नाश कैसे हो। आज दुखी हो गए हैं आत्मदेव ब्राह्मण। अपने पिता को दुखी देखकर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश देना प्रारंभ किया। अरे पिताजी आप क्यों रोते हो, इस संसार में कौन सुखी है, सभी तो दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। पिताजी न इस संसार में न तो इंद्र सुखी है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न, ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है, भगवान के भजन करने वाला भक्त जो हैं पिताजी वही सुखी हैं। पिताजी आप अपने मन को संसार से हटाइए और भगवान में लगाइए, आपके दुख का नाश हो जाएगा। अब बंधुओं यहां पर 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को इतनी सुंदर उपदेश दिया, बहुत गजब का उपदेश प्रदान किया। यहां क्या कहते हैं कि पिताजी आप अपने मन को इस संसार से हटा लो, भगवान से जोड़ लो। आत्मदेव कहते बेटा मैं कैसे जोड़ूं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा मैं उपाय बता रहा हूं पिताजी, ध्यान से सुनो और उसको अपने जीवन में उतारो। पिताजी आपका दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और 2 श्लोकों में बहुत ही गजब की गोकर्ण जी महाराज ने स्तुति गाई। क्या गाई कि देहे स्थिमां शरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, बीती बात का अफसोस छोड़िए। अब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। अभी भी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, अभी भी आप भगवान को पा सकते हो। पिताजी जीव को बांधने की 2 रस्सियां हैं। जीव 2 रस्सियों में बंधा हुआ है। पहली रस्सी अहंता और दूसरी रस्सी ममता। अपने शरीर के प्रति जो अपने शरीर को आत्मा मान लेना पिताजी, यही देहाभिमान, ये बंधन का कारण है। पिताजी आप अपने स्वरूप को भूल गए हो।
जो आप नहीं हो उसे आपने मैं मान लिया है, और जिसे आपने मैं माना वो आप हो नहीं। आप जिसको मैं मान रहे हो ना, शरीर, वो आप नहीं हो। और जिसको आप अपना नहीं मान रहे हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहली रस्सी पिताजी जीव को बांधती है, वो है अहंता, इस शरीर के प्रति अभिमान। अच्छा बंधुओं, एक बात बताना, कोई ईंट पत्थर के मकान में रहे, ईंट पत्थर के मकान में रहने वाला ईंट पत्थर नहीं हो सकता ना। ईंट पत्थर में रहने वाला ईंट पत्थर नहीं है। मैंने जैसे धोती पहन रखी है, तो धोती मैंने पहन रखी है, मैं धोती नहीं हूं। धोती अलग है, मैं अलग हूं। धोती को तो मैंने ऊपर से पहन रखा है। अब यदि धोती को मैं मानने लग जाऊं तो मेरी मूर्खता है। मैं धोती नहीं हूं, धोती को मैंने पहन रखा है। इसी प्रकार से पिताजी ये शरीर जो आप देख रहे हो ना, ये शरीर ये किससे बना है? देहस्थि मांस रुधिरे। पिताजी इसके अंदर रक्त भरा हुआ है, हड्डियां हैं, मांस का पिंड है। इसको मैं मानना छोड़ दीजिए। शरीर आप नहीं हो पिताजी, आप शरीर के भीतर रहने वाले शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो कि मैं आत्मदेव हूं। ना पिताजी, आप आत्मदेव नहीं है, ये तो इस शरीर का नाम है आत्मदेव। बंधु एक बात बताओ, क्या शरीर आप हो? यदि मैं आंख हूं तो इससे कम क्यों दिखता है? मैं रोक क्यों नहीं पाता? यदि मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते, मैं रोक क्यों नहीं पाता? यदि मैं ये शरीर हूं तो इसे मरने नहीं देना चाहिए ना कभी, पर फिर भी ये मर जाता है। इस शरीर में रहने वाले हम आत्म तत्व हैं। ये शरीर तो बंधुओं हमें एक मानो रहने के लिए घर दिया है। इस घर को मैं मान लेना, ये सबसे बड़ी गलती है, मूर्खता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। पंचायती धर्मशाला में हम जाएं, कमरा बुक किया तो प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसमें रहने के बाद में उस कमरे का अपने नाम से पट्टा रजिस्ट्री कराने लग जाएं तो वो मूर्खता होगी आपकी। फिर क्या करेंगे? पंच आएंगे, जिसका वो कमरा है वो आपको धक्के मारकर निकाल देगा बाहर से। इसी प्रकार से ये शरीर भी तो पंचायती धर्मशाला है। चिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जब तक ये है, जब तक श्वास चल रहा है, तब तक बड़े आराम से रहिए और जो करना है वो कर लीजिए। यदि इसी में अपना आधिपत्य आप जमाना चाहो, कब्जा करना चाहो कि नहीं अब मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, तो फिर क्या होगा? जिसका है ना ये 5 तत्व, ये आपसे छीन लेंगे। पहली रस्सी जो है वो है अहमता। पिताजी आप शरीर नहीं है, आप इस शरीर के भीतर रहने वाले शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है। दूसरी बात बताई पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। दूसरी रस्सी है पिताजी ममता, इसका त्याग करो। जब ये शरीर आपका नहीं है तो इस शरीर से जुड़े हुए नाते, ये पुत्र धुंधुकारी, ये आपका कभी अपना हो सकता है? यदि ये आपका होता तो क्या आपके माथे पर बंदूक लगा के खड़ा होता?
ये पत्नी आपकी है, ये पत्नी यदि आपकी होती तो आपकी बात मानती ना। जो फल आपने दिया वो इसने नहीं खाया, बात मानी तो अपनी बहन की मानी। जाया सुतादिशु सदाम ममताम विमुंच। ये शरीर पिताजी आपका नहीं है, ये आपको तो केवल यहां पर किराए मिला है। और जब ये शरीर आपका नहीं है तो इससे नाता रखने वाले ये संबंधी आपके कैसे अपने हो जाएंगे। जाया सुतादिशु सदाम ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम। पिताजी ये जितना भी आपको संसार दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब क्षण भंगुर है। सब ये संसार जो है ना, ये सब सरकने वाला है, सरकता जा रहा है और आगे भी सरकता रहेगा, परिवर्तनशील है। इसे आप स्थिर मत मानिए। ये सब क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आपने संसार में अभी तक मन लगाया ना, आपको क्या मिला आपने ये देख लिया। अब मैं आपसे कहता हूं, इस संसार से अपने मन को हटाइए और भगवान में लगाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। दूसरा श्लोक बता रहे हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। पिताजी आपने अभी तक संसार का जो धर्म है उसको खूब निभाया। अब भगवान के लिए आपने क्या किया अभी तक? सुबह गए, नौकरी पे कमा के आए, पैसा जो मिला, पुत्र का पोषण किया, पत्नी का पालन किया, घर को बढ़िया बनवाया रहने के लिए, ये सब धर्म थे पिताजी। संसार के प्रति जो आपने अपने कर्तव्यों को निभाए, ये आपका धर्म था। धर्मम भजस्व सततम। अब भगवान से जुड़ जाओ आप और संसार के लोक धर्म का त्याग कीजिए। अब पुत्र बड़ा हो गया है, वो अपना काम स्वयं कर सकता है। पत्नी भी कोई छोटी तो है नहीं कि उसको आपकी देख रेख ही करनी पड़ेगी। आप पिताजी अब भगवान की ओर अपने मन को लगाइए। कई लोग होते हैं घर में ही घुसे पड़े, बच्चे बड़े बड़े हो गए फिर भी घर में ही घुसे पड़े, अब भी भगवान की ओर उनका मन नहीं लग रहा। जवान थे तब कहा कि भगवान का भजन करो, तो कहते थे सब एक बार सब बढ़िया हो जाए फिर भगवान का भजन करेंगे। आज सब बढ़िया हो गया, अब क्या करें? तो अब बेटा बड़ा हो गया तो इसकी शादी ब्याह आगे की सब चिंता। पर बेटा यदि नालायक हो गया तो अब क्या करें? छोड़ भी नहीं सका जा सकता। छोड़ सकते हो क्या? छोड़ दोगे तो फिर अकेले वो ठेके थे। इसलिए पिताजी अब आप घर में, अब आप अपने को भगवान की ओर जोड़िए। संसार का धर्म आपने खूब निभाया, बेटे को खूब खिलाया पिलाया, पढ़ाने की खूब कोशिश की, खूब किया, पत्नी के लिए आपने खूब बढ़िया सब काम किया, और परिवारी जनों के लिए आपने खूब बढ़िया किया। ये संसार का धर्म आपने खूब निभाया। अब आप भगवान की ओर जुड़िए। त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान।
अब थोड़ी साधु संतों की सेवा करके भी देखिए। अब आपका जो जीवन शेष रहा है, अब आप 60 वर्ष की उम्र में आ गए हैं, अब भी घर में ही रहेंगे, घर में ही घुसे रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा जब ज्यादा उम्र हो जाए, घर बार सब संभालने वाले हो जाएं, तो बड़े बड़ों को क्या करना चाहिए कि भैया अब तो ज्यादा से ज्यादा समय कथा में, कहीं तीर्थ यात्रा में इधर उधर निकाला जाए। घर में ही घुसे रहोगे तो आपको फिर ज्यादा न तो सम्मान मिलेगा और न सुख मिलेगा, फिर तो केवल और केवल दुख मिलेगा और केवल आप अशांत ही रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। पिताजी, अब आप भगवान के भक्त जो है ना, जो भगवान की सेवा में ही लगे रह रहे हैं, भगवत स्वरूप जो संत हैं उनकी सेवा कीजिए। जही काम तृष्णाम। अब कोई कामना मत रखिएगा कि मुझे पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बढ़िया घर-बार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए, ना। जही काम तृष्णा। सारी काम वासनाओं को छोड़कर अब संतों की ही सेवा उपासना करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। मनुष्य की एक बड़ी खासियत है कि वो दूसरों के अंदर अवगुण देखता है और खुद के अंदर गुण देखता है। पिताजी, दूसरों में दोष देखना और अपने में गुण देखना बंद कीजिए। अब तो केवल एक काम कीजिए, गुण देखना है तो दूसरे का देखिए, दोष यदि देखना है तो खुद का देखिए कि मैं कितना अधम हूं। स्वयं पर दृष्टिपात कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब जब तक आपका जीवन है तब तक भगवान की खूब कथा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब तो खूब भगवान की कथा में सेवा करते रहो, कथा का श्रवण पान करते रहो। कथा सेवा का मतलब क्या है? कथा हो तो कथा में कितना बड़ा पंडाल बनता है, विशेष उसका रहता है, तो उसमें सेवा का मतलब कथा के बाद में उसमें झाड़ू लगाना, भक्त आ रहे हैं तो उन्हें अपने अपने जगह पर व्यवस्थित बिठाना, ये भी एक प्रकार की सेवा है। कोई जलपान की सेवा कराता है, कोई फिर कथा के बाद में प्रसाद वितरण की सेवा करता है। इस प्रकार से अब आप केवल और केवल संतों का संग कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। 2 श्लोकों का बंधुओं, जैसे सुखदेव गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञानोपदेश प्रदान किया, अब आत्मदेव जी महाराज एकदम शांत हो गए, बुद्धि स्थिर हो गई। जिसे मैं अपना बेटा मान रहा था वो तो मेरा है ही नहीं, और जिसे मैं मान रहा था कि पंडित जी हूं, मैं आत्मदेव ब्राह्मण हूं, ऐसा वो भी मैं नहीं हूं। ये शरीर तो यहीं छूटने वाला है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं, जिसका न कभी मरना होता है न कभी जन्म होता है। अब तो मुझे केवल अपना कल्याण करना है। और बंधुओं, एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय। अभी तक उनके अंदर वैराग्य नहीं था सच्चा। सच्चा वैराग्य होता तो पहले ही चले जाते घर से, परंतु उस समय में उन्हें समझ में नहीं था कि कौन अपना है और कौन पराया है। आज अपने बेटे का संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, आज पता चल गया कि कौन मेरा है कौन पराया है। अभी तक घर छूट नहीं रहा था, पर अब घर छोड़ने के कोई कहे उससे पहले ही ये वन की ओर निकल पड़े। और क्या किया अंत में कि एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय
यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। आत्मदेव जी महाराज ने घर को छोड़ा, वन में चले गए। वन में जाकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का, भगवान की मधुराति मधुर जन्म से लेकर अंत तक की सारी लीलाओं का बार बार स्मरण करके, भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो गए। बंधुओं, 60 वर्ष की उम्र में गत 60 वर्ष, 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो क्या हम नहीं कर सकते? कि आप 60 वर्ष के हो गए हो, आप भी प्राप्त कर सकते हो। ये दो श्लोकों में जो गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश प्रदान किया, इसको अपने जीवन में उतार कर हम भी भगवत भजन में और तल्लीन हो सकते हैं और अपने भजन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, संतों के संग में रह रहकर, कथा का श्रवण करके, कथा को सुन सुनकर भगवत चरणों में प्रेम जग गया और अंत में आत्मदेव जी महाराज की परम गति हो गई। बोलिए आत्मदेव महाराज की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय। ऐसे गोकर्ण जी महाराज आगे फिर धुंधुकारी पिता के जाने के बाद मां को परेशान करने लगा। मां भी एक दिन परेशान होकर कुएं में कूदकर मर गई। धुंधुकारी अब परम स्वतंत्र कि भैया अब तो कोई कहने वाला नहीं रहा। पिता जो बार बार टोकते थे वन में चले गए, माँ थी तो माँ भी कुएं में कूद के चली गई। भैया है कौन? गोकर्ण, ये कुछ बोलेगा नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने भी विचार किया कि भैया अब ऐसे दुष्ट के साथ रहकर क्या करें, इसलिए भगवान का भजन करेंगे। और वो चले गए तीर्थ यात्रा पर। आगे वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लेकर आया और 5 वेश्याओं के साथ रहा। 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया, वो एक प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज पुनः एक बार अपने गांव में पधारे और गांव में पधारने के बाद में रात्रि का समय था, अपने घर में रुक गए। गांव में घर में जैसे ही रुके तो उस घर में से बंधुओं ऐसी ऐसी डरावनी आवाज आती। गोकर्ण जी महाराज ने देखा भैया ये क्या हो रहा है। आदमी बार बार अपना रूप बदल के आता, कभी भैंसा बनकर आ जाता है, कभी बकरी बनकर, कभी क्या बन के आ रहा है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई अधोगति को प्राप्त जीव है ये। अपने हाथ में जल लिया, उसे अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा, उनका भाई बोल उठा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूं भैया, मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। जैसे ही धुंधुकारी नाम सुना, गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भैया तेरे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा भैया एक बार क्या 100 बार भी मेरे लिए, मेरे नाम से आप गया जी में श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उच्च लेवल का, उच्च कोटि का नामी पापी हूं। ऐसा कोई पाप छोड़ा नहीं मैंने जो अपने जीवन में न किया, इसलिए कोई दूसरा उपाय बताओ।
गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य नारायण भगवान ने बताया सप्ताह श्रीमद् भागवत का आयोजन करो, धुंधुकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। आयोजन करने के बाद में धुंधुकारी एक बांस में आकर बैठ गया, क्योंकि प्रेत का शरीर वायु जैसा होता है, वो इधर उधर उड़ता रहता है। तो बांस के अंदर जो जगह रहती है खोखली, उसमें से अंदर प्रवेश कर गया और 7 दिन तक कथा को सुना। और 7 दिन कथा को सुनने के बाद में जैसे ही कथा 7वें दिन पूरी हुई, धुंधुकारी उसका स्वरूप एकदम बदल गया, दिव्य उसका रूप हो गया और गले में तुलसी की माला पहन रखी है और एकदम भगवान के पार्षदों जैसा उसका स्वरूप हो गया। गोकर्ण जी महाराज के चरणों में आकर प्रणाम किया। और अब बंधुओं, प्रेत जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, आज श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद में अब अनुभवी आदमी बोल रहा है श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है। और ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा, ये तो भगवान का लोक प्रदान करने वाली है। ऐसी मधुर कथा, भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा को न सुना, उसका जीवन कैसा है, पानी में उठे बुलबुले के समान। उसने केवल मरने के लिए जन्म लिया। बुदबुदा इव तोयेषु मशिका इव जंतुषु, मच्छर की तरह केवल मरने के लिए उसने जन्म लिया। अच्छा एक बात बताओ, मच्छर का जन्म क्यों होता है? मच्छर से पूछो भैया तूने क्यों जन्म लिया, और वो कहेगा खून पीने के लिए। अरे भैया खून तो तू बाद में पिएगा, पहले तो किसी का चाटा खाएगा और सोई मर जाएगा। मच्छर को कभी राष्ट्रपति बनते देखा क्या? वो कभी कोई और काम कर सकता है? उसका काम ही मरना है। जन्म लिया, 1-8 दिन में मर जाता है। जो भगवान की कथा से बुदबुदाइव तोयेषु मशकाइव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जि, जो भगवत कथा को न सुने उसका जन्म केवल और केवल पानी में उठे बुलबुले के समान है और मच्छरों के समान है। जन्म लिया, मर जाए। ऐसी दिव्य प्रेत ने भी स्तुति गाई और भगवत पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आए। एक विमान आया और गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि धुंधुकारी अब जाने को है। पार्षदों से बोले रुको भैया रुको, कथा तो हमने सबको सुनाई है, फिर आप ये पक्षपात क्यों करते हो? कथा तो सबने सुनी है, सबको लेकर जाओ ना। तब वहां पर एक बात बड़ी सुंदर कही उन्होंने, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थित, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। गोकर्ण जी महाराज श्रवण के भेद से ही कथा में अंतर आया। कथा एक थी, परंतु सुनने की विधा, जो किसने कितना सुना और सुनने के बाद किसने मनन किया, ये उस बात पर निर्भर करता है। गोकर्ण धुंधुकारी ने सुना और केवल सुना ही नहीं, सुनने के बाद उसको मनन किया, इसलिए इनके लिए विमान आया है। और बंधुओं, धुंधुकारी की परम गति हो गई।
भगवत पार्षद भगवान के लोक में ले गए। गोकर्ण जी महाराज की कृपा से अपने भाई को सदगति प्रदान मिली, सदगति मिली। ऐसे गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा की जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश करने वाली है। जिसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप किए वो भी यदि प्रायश्चित के रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले और कसम खा ले कि आज से मैं ये न करूंगा, नहीं करूंगा, तो बंधुओं वो पवित्र हो जाता है। ऐसी प्यारी मधुर श्रीमद् भागवत। आज का प्रसंग यहीं विराम। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। 2 मिनट सभी गाएंगे। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की सत्संग वार्ता, भागवत कथा वार्ता को यहीं विराम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे नारायण।